वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं। फिर भी आज के वक्त में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लेबर इंटेंसिव वर्क कल्चर में काम कर रही हैं। लेबर इंटेंसिव वर्क कल्चर में बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ाना और प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना बिजनेस ओनर के लिए या मैनेजर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नॉर्मली 5 तरह की इंडस्ट्रीज़ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। सबसे पहले है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, सर्विस इंडस्ट्रीज़, R&D इंडस्ट्रीज़, रियल एस्टेट डेवलपर और एग्रीकल्चर। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में टॉयज़, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, मेडिकल डिवाइस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स आदि सभी गुड्स आते हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के अपने कुछ चैलेंजेज हैं, जिनमें से जो मेन चैलेंज हैं वो है, सबसे बड़ा पहला चैलेंज है फ्लक्चुएशन इन डेली अटेंडेंस, सेकंड हाई टर्नओवर ऑफ द लेबर, थर्ड स्किल गैप्स, फोर्थ है अनसेटिस्फाइड डिमांड ऑफ कस्टमर, फिफ्थ है कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल की प्राइस हाइक और डाउन टर्न ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों ही बातों का लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पर, बिजनेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कोई भी लेबर इंटेंसिव बिजनेस इन दोनों बातों के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए हमेशा लेबर मार्केट एक्सप्लोर करता है और कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन प्रोसेस को लगातार सुधारने का प्रयास करता है, जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो सके और पर लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। शॉप फ्लोर वैल्यू क्रिएटर दिनेश अग्रवाल, मैं आज आपसे कुछ वेरी सिंपल सॉल्यूशन की बात करूंगा, जिसको या तो हम भूल जाते हैं या जिनको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, परंतु ये 3 बातें निश्चित रूप से किसी भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी को 10x फॉर्मूले से इम्प्रूव करती हैं। परंतु आज भी हम इन अति साधारण सॉल्यूशंस को शॉप फ्लोर पर इम्प्लीमेंट करते हुए डरते हैं, क्योंकि आज भी हमारा माइंडसेट पुश कल्चर से पुल कल्चर में चेंज नहीं हो पाया है। आज भी हम लेबर को एक अलग ढंग से ट्रीट करना चाहते हैं, जिससे कि हम डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पाते। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का वर्क प्लेस कल्चर उस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के बारे में बहुत कुछ बोलता है। वर्क प्लेस पर काम करने के तौर तरीके या लोगों को डील करने का ढंग ही वर्क प्लेस कल्चर होता है, और यह वर्क प्लेस कल्चर कंपनी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में और उस परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली मेंटेन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वास्तव में अगर आप गौर से देखें तो किसी भी कंपनी का वर्क कल्चर कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, ना ही ये कहीं पर फाइनेंस में कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में दर्ज होता है, और ना ही किसी साधारण
एनालिटिकल टूल से वर्क कल्चर को एनालाइज किया जा सकता है, परंतु मेरा अपना ये मानना है कि वर्क कल्चर शॉप फ्लोर पर काम करने वाले वर्कफोर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और एक अच्छे वर्क कल्चर को बनाने के लिए उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए या ओनर के लिए वर्क कल्चर के बारे में सोचना या वर्क कल्चर को इम्प्रूव करना एक बहुत बड़े फ़ायदे का सौदा है। यह वर्क कल्चर ही आपकी कंपनी की वर्कफोर्स को हाई परफॉर्मर बनाता है। निश्चित रूप से देखा जाए तो वर्क कल्चर इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन्वेस्टमेंट है और यह रियली अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया के अंदर काफ़ी कम ओनर वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करते हैं। अगर हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें दो मुख्य बातें यही हैं कि एक तो वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने में खर्चा कम है और कंपैरेटिवली ये काफ़ी आसान काम है। आप कंपनी के अंदर इस कल्चरल बदलाव को लाने के बाद लेबर के आपस के तालमेल को बढ़ा सकते हैं और उनको उनके काम के लिए अधिक जिम्मेदार बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप उनको कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दे सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कुछ कंसल्टिंग ग्रुप हैं जो कि वर्षों से इस बात पर शोध कर रहे हैं कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से बिजनेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। उन सभी ने रिसर्च करने के बाद एक कॉमन पॉइंट निकाला है कि वर्क कल्चर को इम्प्रूव करके और वर्क एनवायरनमेंट को अच्छा करके कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। यहाँ मैं आज 3 स्टेप्स की बात करूँगा जिन पर अगर कंपनी काम करे तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस 10x की जा सकती है। सबसे पहला स्टेप है पे अटेंशन टू योर फैसिलिटीज़। वर्क प्लेस का फिजिकल रखरखाव लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यदि आपके वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट डार्क, डिंजी और मैसी है तो आपका वर्कर कभी भी फ्रेश फील नहीं करेगा, जो कंपनी के प्रोडक्ट और वर्क एफिशिएंसी में रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे वर्क प्लेस पर जहां टूटी हुई लाइटें हों, डर्टी सरफेस हो, हैज़र्ड स्टोरेज हो और सुरक्षा के साधन मिसिंग हो, वहाँ 8 से 10 घंटे काम करना काफ़ी थका देने वाला होता है। हर कंपनी आज के वक्त में बड़े बड़े वास्तु विशेषज्ञों को लाकर ऑफिसेस का वास्तु ठीक करवाने की कोशिश करती है, परंतु वो वर्क प्लेस जहाँ पर उसकी वर्क फोर्स काम करती है, जहाँ पर लोगों के इमोशंस होते हैं, वहाँ पर अगर थोड़ी सी व्यवस्था बनाए, उनके काम करने के एनवायरनमेंट को ठीक करे, तो वो निश्चित रूप से बिना कुछ बड़ा खर्चा किए कंपनी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का एक कामयाब फार्मूला है। वास्तव में अगर आपके वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट सही नहीं है तो वहाँ पर आपका स्टाफ हो या आपकी लेबर हो, वो खींचते हुए काम करती है, झुंझलाते हुए काम करती है। कुछ क्रिएटिविटी करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कुछ नया सोचने का
वहाँ पर एनवायरनमेंट ही नहीं है। कंपनी के ओनर्स या कंपनी के मैनेजर्स को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के अंदर लेबर के वर्क प्लेस को साफ सुथरा रखना चाहिए और उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया करवानी चाहिए। आप लोग मैनेजर्स बात करें लेबर के साथ और उनको ये एहसास दिलवाएं कि कंपनी ने उनके लिए किस तरह की अच्छी व्यवस्था की है जिससे कि उनको कोई परेशानी ना हो। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि लेबर अपने वर्क प्लेस पर प्राउड फील करेगी और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कम्युनिकेशन इज़ द की। लेबर के लिए कंफर्टेबल रेस्ट रूम होना चाहिए विद इंटरटेनमेंट डिवाइस। खाना गर्म करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके रेस्ट रूम में ठीक ठाक टेबल और चेयर होनी चाहिए जिससे कि आपकी लेबर को एक अच्छी फीलिंग्स रहे और उनके मन में वर्क प्लेस को लेकर प्राउड इमोशंस रहे। सायरन की व्यवस्था कीजिए, क्लॉक्स की व्यवस्था कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए जिससे कि आपकी लेबर टाइम सेंसिटिव रहे और वास्तव में देखा जाए तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। सेकंड स्टेप है पे अटेंशन टू दी ट्रेनिंग ऑफ द लेबर। आज जबकि गवर्नमेंट ने कैजुअल लेबर के लिए या कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए हर तरह की व्यवस्था की है और हर तरह की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर को दी है, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड, उनके पीएफ से रिलेटेड, तो ये फ़र्ज़ बनता है हर कंपनी का कि वो अपनी लेबर को बेसिक ट्रेनिंग दे, कंपनी की वैल्यूज़, मिशन, विशन के बारे में बताए, उनके काम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको साझा करे, सुरक्षा से संबंधित जानकारियां, दिशा निर्देश उनको दिए जाएं। तो इस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था ज़रूर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में होनी चाहिए। शॉप फ्लोर पर काम करने वाले सुपरवाइजर्स ही उनके ट्रेनर रहेंगे। समय समय पर वो लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में लेबर को कॉल करेंगे, उनको कंपनी की वैल्यूज़, कंपनी के प्रोडक्ट और उनके काम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां उनके साथ साझा करेंगे। अच्छा काम करने वालों को इन ट्रेनिंग रूम में प्रेज किया जाएगा। वहाँ पर हम कोई छोटी क्विज भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इन क्विज़ के थ्रू हम अच्छे लेबर को, अच्छे लोगों को रिवार्ड और अवार्ड भी दे सकते हैं। वास्तव में यह स्टेप नंबर 2 वर्कफोर्स को शेयर्ड वैल्यूज़, टीम वर्क कंसेप्ट और इफ़ेक्टिव वर्किंग के सरल और अच्छे साधन बताएगा जिससे कि लेबर का इन्वॉल्वमेंट अपने काम के प्रति बढ़ेगा। स्टेप नंबर 3 प्रमोट पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है किसी भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए। शॉप फ्लोर के ऊपर स्टैंड अप मीटिंग हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कामगार तरीका है शॉप फ्लोर वर्कफोर्स को रेस्पॉन्सिबल बनाने का। छोटी छोटे इंसिडेंट, छोटी छोटी बातें स्टैंड अप मीटिंग्स में डिस्कस की जाती हैं। बहुत शॉर्ट समय के लिए शॉप फ्लोर पर ये स्टैंड अप मीटिंग होती हैं और वहाँ पर किसी गलती की जिम्मेदारी फिक्स की जाती है किसी व्यक्ति विशेष की और वहीं पर ही उनको डिस्कस करके प्रत्येक लेबर को या प्रत्येक वर्कफोर्स के आदमी को अच्छे और गलत काम का अंतर समझाया जाता है। शॉप फ्लोर सुपरवाइज़र वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से
प्रत्येक लेबर को उनके नाम से जानने की कोशिश करता है। और यह स्टैंड अप मीटिंग्स शॉप फ्लोर की एक मोटिवेटेड और एक फोर्सफुल शॉप फ्लोर टीम बनाने में कंपनी की मदद करती हैं। यह एक ऐसी टीम होती है जो तुरंत ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, अपने काम के लिए जिम्मेदार होती है। यहाँ पर लेबर को डंडा करने की बजाय उनको जिम्मेदार होना समझाया जाता है। पर्पज है उनके सर पर बैठकर ना काम किया जाए, उनको उनके काम के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। और वास्तव में ये जिम्मेदारी का एहसास ही आदमी के विकास में एक बहुत बड़ी सहायता करता है। निश्चित रूप से ये छोटी छोटी बातें वर्क कल्चर को ना सिर्फ इम्प्रूव करती हैं, बल्कि वर्क फोर्स का एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट उनका काम के प्रति बढ़ाती हैं। अगर आप ये 3 स्टेप प्लांट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो सेंस ऑफ पर्पज और फीलिंग ऑफ डिग्निटी इनके 2 सबसे बड़े आउटकम हैं। थैंक यू वेरी मच।